स्वागत है दावास टाइम्स में। मैं कामरान सैफ और इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 36 नानपुर के गौरा गांव के अंदर, जहां मैं आया चुके मेरा एक शो चल रहा है, पंचायत चुनाव यात्रा शो, जिसके लिए मैं निकला हूं। तो यहां एक महिला उम्मीदवार नुजहत जहां है। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें एक समय दिया है। मैं आपसे जो सबसे पहला क्वेश्चन करना चाहूँगा, चूँकि आप सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं और आप एक कलमकारा भी हैं, मारूफ और लिखती भी हैं अखबारों के लिए। तो आपका एक मुहिम रहा है कि महिला जो उम्मीदवार है उनको ग्राउंड पे आनी चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो यहाँ पे है। तो महिला के बारे में जो जितनी भी महिला उम्मीदवार है, या तो वार्ड सदस्य या तो पंचायत चुनाव का जो भी है, जैसे कि सरपंच हुआ, मुखिया हुआ, जिला पार्षद हुआ, तो हम जैसे कि अगर वो सीट महिला का है तो प्लीज़ उसको उस सीट को बर्बाद ना करें। उस सीट पर अगर महिला है तो कुछ वक्त महिला को भी दिया जाए कि ताकि वो उस पर बैठकर काम कर सके। और देखिए, जब महिला उस सीट पे आती है, और सबसे पहली बात कि अगर महिला शिक्षित है तो लोगों में बीच में बैठ कर, लोगों के बीच में, महिला के लोगों के बीच में बैठकर वो अपनी बातों को रख सकती है और उसे जागरूक भी कर सकती है। इससे पहले भी मैंने बहुत जगह गई अपने वोट के लिए, तो मैं सबसे पहले जागरूक करती हूँ। उसके बाद मैं ये कहती हूँ कि देखिए, आप पे कोई प्रेशर नहीं है। अगर कोई आपसे कोई शिक्षित है, अगर आपका काम कर रहा है, आपकी आवाज़ को उठा रहा है, तो प्लीज़ आप उसको वोट कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि नुजहत ही सबसे काबिल है। देखिए, गांव के अंदर बहुत ऐसी महिला है जो पढ़ी लिखी है, लेकिन उसको बाहर निकलने का मौका नहीं दिया जाता है। कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद शादी हो जाती है तो वो कुछ नहीं कर पाती, अपने ख्वाब को ही अंदर जज्ब कर लेती है और दफन कर लेती है, और उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है। तो आप जो लोगों के बीच जा रहे थे, किन मुद्दों को लेकर जा रही हैं आप? सबसे पहला मुद्दा मेरा ये होता है कि मुझे देखकर लोगों को प्रेरणा मिले। और जहाँ तक बात है महिलाओं की, तो वो घर से जब तक नहीं निकलेगी तो अपने उसका जो काम है वो क्या कर सकती हैं वो कैसे जानेगी। बहुत सारी जो महिला उम्मीदवार है, चाहे जिला परिषद की हो या आपको मुखिया की हो या सरपंच को, उसको ये मालूम नहीं है कि हम कौन कौन से काम कर सकते हैं, हमारे सिस्टम में कौन सा काम है, यानी मुखिया का कौन सा काम होता है, सरपंच का कौन काम होता है, ये वो भी नहीं मालूम है। और जनता को भी ये मालूम नहीं है कि मुखिया आपके लिए क्या कर सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझाना चाहते हैं कि अगर कोई भी उम्मीदवार आपसे वोट मांगने आते हैं, उससे पूछिए कि इसमें क्या क्या स्कीम है, हमें क्या क्या लाभ हो सकता है, क्या आप जीतने के बाद हमारे गांव में आ सकते हैं। अगर आ सकते हैं तो हम आपको वोट देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि देखिए, जनता भी बहुत धोखा खा चुकी है, या जिला परिषद की हो, क्योंकि मैं बहुत ऐसे दरवाजे पे गई हूँ और जहाँ हमको इसका सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या जीत जाइएगा तो मेरे घर पे आइएगा, सबका ये सवाल रहता है। लेकिन देखिए, ये कोई उन लोग इतना धोखा खाएँ कि उनका सवाल भी बोलना लाजमी है। अगर कोई जीत जाता है, उस तरफ कोई जाता नहीं है, जैसे कोई बच्चा पानी में डूब जाता है या कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मैं सब जनप्रतिनिधि से मैं कहना यह चाहती हूँ कि अगर आप जीत जाते हैं तो उनके सुख दुख सब में आप शामिल होइए। क्योंकि देखिए, जब आपको नेता चुने हैं, आपको जनतंत्र का पूरा आवाम जनतंत्र के तौर पर आपको चुने हैं, जनता ने आपको वो पोस्ट दिया है, तो आप उसका लाभ उठाइए। ये लाभ नहीं कि आप अपने घर को बनाइए या अपने लिए कुछ वर्क कीजिए, जनता के बारे में भी सोचिए। आज देखिए कितनी भूखमरी है, आज देश में इतनी भूखमरी है, देश में बाढ़ आया तो उसका भी लाभ नहीं मिलता है जनता को, गरीबों को वो लाभ नहीं मिल पाता है। ये सब मुखिया के थ्रू, जिला परिषद के थ्रू बहुत ऐसे स्कीम आते हैं। देखिए, हम इस पे मुखिया पे किसी चीज़ पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, यानी हम सब जन प्रतिनिधि जो है सबके बारे में बोल रहे हैं कि अगर आप जीत रहे हैं किसी भी चीज़ में तो आप एक बार जनता से भी संपर्क कीजिए और बराबर जाते रहिए। तो आप जो कैंपेन कर रही हैं, आपका एक मुहिम भी रहा है कि महिलाओं को आनी चाहिए, लोगों से डोर टू डोर मिलनी चाहिए, तो इसमें आपको कुछ समस्या या कोई प्रॉब्लम इस तरीके का फेस करना पड़ रहा है? जी, बहुत सारे समस्या आप फेस करने पड़े। जैसे कि हम बहुत सारे महिलाओं से मिलते हैं तो उसके पति उनको मना करते कि नहीं, उनको नहीं देना है वोट, हमको जहाँ पैसा मिल रहा है, जहाँ हमें शराब पीने के लिए पैसा मिल रहा है। और बहुत ऐसे दिक्कतें का सामना करना पड़ा है कि बहुत सारे आदमी बोले हैं कि नहीं, हमको पैसा चाहिए, हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं जब तक हम आपको वोट नहीं करेंगे। और आपको कोई धमकी वगैरह? बहुत सारी धमकियाँ मिलती है, बट हम कोई धमकी से डरते नहीं हैं। बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन उतना हम कह नहीं पाएंगे यहाँ पे। बहुत सारे धमकियाँ मिलती है तो उसको इग्नोर करके चलते, क्योंकि हम काम पे फोकस है मेरा। और लोगों को लग रहा है कि ये एक अकेली क्या कर सकती है,
तो देखिए दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो पॉसिबल नहीं है, और इंशाल्लाह इस सीट को हम हासिल कर लेंगे। और जहाँ तक बात है मेरी बात है कि लोगों में जागरूकता तो धीरे धीरे आ ही रही है। तो मेरे चैनल के माध्यम से आप यहाँ की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही जनता से अपील करना चाहती हूँ कि आपको जो भी कैंडिडेट आते हैं, अगर आपको मालूम है कि ये महिला सीट है तो प्लीज़ उस कैंडिडेट को आप ढूंढिए कि वो आए तो हम उसके चेहरे को देखें कि जीतने के बाद वो मेरे लिए क्या कर सकते, उससे बात करके उससे बात कीजिए और वो आपके काबिल है कि नहीं, वो जिला परिषद के काबिल है कि नहीं। क्योंकि देखिए जिला परिषद एक छोटा मोटा पद नहीं होता है, ये एक मिनी विधायक होता है, ठीक है। जब तक वो जिला में जाके आपकी आवाज़ नहीं बन के उठाएंगे तब तक आपका विकास नहीं होगा। और जितना भी प्रखंड में आपके काम होता है तो उन्हीं के थ्रू होता है। तो सबसे पहली बात है कि वो पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा। ये अपने ऊपर नहीं कह रहे कि हम बहुत पढ़े लिखे हुए हैं इसकी वजह से, ये सब के बारे में कह रहे हैं। बहुत सारे शिक्षित हैं, बहुत सारे शिक्षित हैं जो इस काम को नहीं कर पा रहे हैं, उसको मौका नहीं दिया जाता है। पैसे के बदौलत लोग इस सीट को हासिल कर लेते हैं लेकिन कोई काम नहीं करते हैं। बाकी देखिए जनता से हम ये कहना चाहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप नुसरत को ही वोट करें, लेकिन आप जागरूक होइए। क्योंकि देखिए समय ये नहीं है धर्म जाति का देखने का नहीं है, ये समय आ चुका है अब विकास करने का। अगर आप विकास पे काम नहीं कीजिएगा तो आप कहीं के नहीं रहिएगा। ये पंचायती चुनाव जो होता है ये देश का जड़ होता है, और सबसे मैं अपील कर रहे हैं आप हमें वोट करें या ना करें, जागरूक होइए। जब तक आपका विकास नहीं होगा, जब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। और मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से पढ़ाई का विकास हुआ है, शिक्षा का विकास हुआ है, तो आज शिक्षित होते हुए भी लोग पकौड़ी बेच रहे हैं, चाय बना रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, आइसक्रीम बेच रहे हैं। और एक अंगूठा छाप, चाहे वो सरपंच का हो चुनाव या पद हो, या आपको मुखिया का हो या जिला पार्षद का हो, सब इस पर धांधली पैसे के बदौलत उस पर बैठकर जनता को लूट रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ जितने भी शिक्षित हैं उम्मीदवार, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, पुरुष हो महिला हो, सबको ये मौका देना चाहिए ताकि वो विकास कर सके। आज विकास करने वाले घर के अंदर बैठे हुए हैं, जिसको विकास नहीं कर रहे हैं वो 4-4 गाड़ी पे अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जीतने के बाद वो मुद्दा भी नहीं उठाते हैं और नहीं कभी जनता से मिलते हैं। तो आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है कि जिन लोगों को ये भी पता नहीं होता कि मुखिया का अधिकार क्या होता है, कौन कौन सी योजनाएं उनके अंदर आती है, वो लोग भी इसमें चुनाव के अंदर आते हैं लेकिन वो सही तरीके से फाइट नहीं कर पाते हैं और दूसरे लोगों का इसका नुकसान होता है। खैर लोकतंत्र है, हर एक को हक है कि वो हर एक आए और इसमें अंदर लड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कामरान सैफ, कैमरामैन मुशर्रफ के साथ, धन्यवाद।